एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ली के सामने जनरल होता है तो उसके पीछे लीडर खड़ा होता है जो दोनों उसे घेर लेते हैं। लीडर दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और जैसे ही ली के ऊपर अटैक करने वाला होता है मोटू वहां पर अपना बम फोड़ देता है जिस वजह से सारे लोग अपनी नाक बंद करने लगते हैं। तब मौका देखकर वहां से ली भाग जाता है। जिसके बाद लीडर के पास एक सिपाही आता है। वो उससे कहता है ब्राइड का किडनैप हो गया। ये सुनकर लीडर एकदम गुस्सा हो जाता है कि आखिर शियाओ कहाँ चली गई और गुस्से में अपनी पूरी पावर की मदद से अपने फायर अटैक को आसमान में उड़ा देता है। जिसके बाद वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। जिसके बाद वो सिपाही से पूछता है आखिर किसने शियाओ का किडनैप किया। तब वो सिपाही कहता है एक ग्रे कलर का कपड़ा पहना हुआ आदमी आया और उसने दुल्हन को उठा कर लेके चला गया। ये सुनकर लीडर एकदम गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चारों तरफ शियाओ को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो अभी भी भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ सिपाही पड़े होते हैं। तब ली के भागते हुए सामने एक दीवार आ जाती है और उसके पीछे सिपाही भी होते हैं। इसलिए वो दीवार को कूदकर उसके दूसरी तरफ आ जाता है। लेकिन वो वही हॉन्टेड हाउस था और उस दीवार के नीचे गिरते ही वो वहां पे बेहोश हो जाता है। अब हम उस टाइम का सीन देखते हैं जब शियाओ को किसी ने किडनैप किया था। उस रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी बैठा होता है जो मोटू के धमाका करने का फायदा उठाकर शियाओ के बग्गी के पास आ जाता है और उसके अंदर से शियाओ को किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन सिपाही उसे रोक लेते हैं। वो आदमी उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। तभी उन सिपाही को एक जोरदार अटैक लगता है जिस वजह से वो सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर वो आदमी को समझ नहीं आता कि आखिर ये अटैक किसने किया। इधर हम ली को देखते हैं जिसे उस हॉन्टेड हाउस के अंदर होश आ जाता है। साथ ही उसके सारे घाव भी ठीक हो गए थे। ये देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया जिस वजह से मेरे सारे घाव ठीक हो गए हैं। और इसी चीज से डरते हुए वो आगे बढ़ने लगता है कि ये कैसी जगह है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी। उसे देखकर ली को लगता है कि ये कोई एंजल है जो मेरी स्पिरिट को लेने आई है। तब वो लड़की उसे बताती है ये एक कोर्टयार्ड है जहां उन सारे ग्रेट हीरो को रखा जाता है जो मर चुके हैं। ये सुनकर ली के पसीने छूट जाते हैं कि यहाँ पर मरे हुए लोगों को रखा जाता है। इसका मतलब मैं सच में मर चुका हूँ। साथ ही वो उस लड़की को भी भूत भूत कहकर चिल्लाने लगता है और भूत कहते हुए वो एकदम ज्यादा डर के मारे पीछे ही गिर जाता है। अब ली उस मोटू के पास आता है जिसे उसने हॉन्टेड हाउस के बाहर रुकने बोला था। इसलिए मोटू वहीं रुका होता है। तब ली उससे कहता है आखिर तुम्हें सारे लोगों को ये बताकर हंगामा करने की क्या जरूरत थी कि मैं वहीं वांटेड हूँ। तुमने तो मेरी जान ही मुसीबत में डाल दी थी। तब मोटू उससे कहता है मुझे यही तरीका सबसे अच्छा लगा हंगामा करने के लिए क्योंकि तुम ही वो वांटेड हो जिसके पूरे शहर में पोस्टर लगे हैं। तब ली उससे कहता है मैं उस वांटेड को नहीं जानता कि वो कौन है। वो बस मेरी तरह दिखाई देता है। मैं वो नहीं हूँ और आगे से तुमने मुझे दोबारा वांटेड कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब मोटू उससे कहता है मुझे माफ कर दो, जो तुम कहोगे आगे से मैं वही करूंगा। इसलिए ली उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो मोटू ली से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए दो न्यूज है, एक अच्छी है और एक बुरी, तो तुम पहले कौन सी सुननी चाहोगे। जिस पर ली कहता है आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब था इसलिए एक और बैड न्यूज दे दो। तब मोटू उससे कहता है गुड न्यूज सुनना पहले अच्छा होगा, इसके बाद मैं तुम्हें बैड न्यूज सुनाऊंगा। जिस पर ली कहता है तो ठीक है पहले गुड न्यूज सुना दो। इसलिए मोटू वहां उस लड़की को लेके आता है जो रेस्टोरेंट में ग्यूकन बजा रही थी। ये देखकर ली एकदम खुश हो जाता है और मोटू से कहता है अरे वाह ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तब मोटू उससे कहता है इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, बैड न्यूज अभी भी बाकी है। जिसके बाद वो उससे कहता है जिस लड़की को देखकर तुम इतना खुश हो रहे हो असल में ये लड़की ही नहीं है, ये तो एक आदमी है। ये सुनकर ली एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और वो जल्दी से उसका हाथ छोड़कर पीछे भाग जाता है। तब आदमी ली से कहता है मैं पहले से ऐसा नहीं था, ये मेरी एक मजबूरी थी। कुछ दिनों पहले मैं शहर के अंदर आया था लेकिन कुछ लोगों ने मेरे सारे पैसे और सामान चुरा लिए जिस वजह से मेरे पास ना ही खाना था और रहने की जगह। इसलिए उस रेस्टोरेंट वाले ने मुझसे कहा कि मैं लड़की के कपड़े पहन लूं और होटल के अंदर गुकुन बजाने लगूं ताकि वो सुनकर लोग पैसे देंगे जिस वजह से मेरा खर्चा निकल जाएगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो तुम मेहरबानी करके इसके बारे में किसी भी ऑफिशियल ऑफिसर को नहीं बताना। जिसके बाद वो उन दोनों का शुक्रिया करता है। तब मोटू ली से कहता है ये बेचारा यहाँ से कहाँ जाएगा
तो क्यों ना हम इसे अपने साथ कर लेते हैं, यह हमारे कुछ काम आ सकता है क्योंकि यह हम दोनों से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। तब ली उससे कहता है, मैंने यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं खोल के रखी है जो किसी को भी अपने साथ कर लूं। न जाने आज मैं किसका मुंह देखकर उठा था जो एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। तब वहां पर एक और आदमी आता है जो ली से कहता है, तुम तो वही वांटेड हो, तो क्या तुम मुझे भूल गए? हम तो कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये देखकर ली एकदम हैरान हो जाता है कि अब यहाँ एक और कौन सी मुसीबत आ गई। तब वो खुद से कहता है, जब सारे लोग मुझे वही वांटेड समझ रहे हैं तो क्यों ना मैं वांटेड ही बनकर यहाँ आ रहा हूँ, और यही एक रास्ता होगा कि मैं पता लगा सकूं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तब वो आदमी जो खुद को वांटेड का दोस्त कह रहा था, उसका नाम हुआन होता है, और उसे देखकर ली कहता है, तुम खुद को मेरा दोस्त कहते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारा मार्शल आर्ट टेस्ट ले सकूं ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर्स है और तुम मेरे कितने काम आ सकते हो। जिस पर हुआन कहता है, तो ठीक है। जिसके बाद हुआन अपनी स्वॉर्ड नीचे गिरा देता है ताकि वो हाथ से ही ली से लड़ सके, लेकिन ली अपनी स्वॉर्ड नहीं गिराता और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे कहता है, अगर तुम्हें इसमें चोट लग जाएगी तो मुझे बाद में मत कहना। इस पर हुआन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बच्चों की तरह तुमसे कहूंगा कि मुझे चोट लग गई है? जिसके बाद ली उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन हुआन उस पर एक भी अटैक नहीं करता, बस उसके अटैक से बचते जाता है। जिसके बाद वो उस पर हाथ रखता है और उसके हाथ रखते ही ली के अंदर से फायर्स निकलने लगती है, साथ ही हुआन के अंदर से भी व्हाइट फ्लेम निकलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते उन दोनों की पावर्स एक्टिवेट होने लगती है। लेकिन तब ली की पावर बहुत ही ज्यादा बाहर आ जाती है, जिस वजह से वहां एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की वजह से हुआन पीछे आ जाता है। ये देखकर मोटू और बाकी एकदम हैरान हो जाते हैं कि ली के पास भी बहुत ज्यादा पावर्स है। दूसरी तरफ हम एक सिपाही को देखते हैं जो एक लड़की के पास आकर कहता है, गुकुन बजाने वाला आदमी भाग चुका है। जिस पर वो लड़की कहती है, उसे जाने दो, अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर तुम देख लेना कि कुछ ही दिनों में सियाम सिटी पे बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। और उसके ये लाइन कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।